हेलो स्टूडेंट्स। हम आज की इस वीडियो में जो है रचनात्मक व्याकरण के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियां इस टॉपिक को पढ़ेंगे। इसके बारे में अध्ययन करेंगे। मुहावरे और लोकोक्तियां, इन सब चीजों के बारे में आप जो है पिछले क्लास में भी जो है जानकारी हासिल कर लिए हैं। मुहावरे होते क्या है, लोकोक्तियां क्या होती हैं और कैसे इनके प्रयोग से वाक्य में एक नया या यूं कहें कि एक वाक्य जो रोचक बन जाता है, अच्छा लगता है, उसको पढ़ने में सुनने में काफी आकर्षक लगता है वह वाक्य। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से वाक्य हमारा क्या हो जाता है, काफी आकर्षक हो जाता है। तो मुहावरे और लोकोक्तियों का प्रयोग ज्यादातर हम जो है ऐसे वाक्यों में देखने को मिलता है जिसके माध्यम से हम उस वाक्य को ज्यादा और जो है क्या करते हैं, अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश करते हैं, आकर्षक बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुहावरे पढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि मुहावरे होते क्या हैं, मुहावरे का प्रयोग कैसे होता है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं मुहावरा। मुहावरा एक वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है ना। क्या बताया गया इसमें? मुहावरा एक वाक्यांश है, मुहावरा एक वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ न देकर, सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है ना। मुहावरा एक वाक्यांश है जो सामान्य अर्थ का बोध न कराकर किसी विशेष अर्थ का बोध कराता है। तो मुहावरे के प्रयोग से हमारा जो वाक्य जो होता है वो काफी आकर्षक लगता है और उसको पढ़ने में एक तरीके से मजा भी आता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं, जैसे जनरली तौर पे हम बहुत सारे वर्ड यूज करते रहते हैं मुहावरों पे, लेकिन क्या हम उन शब्दों का जो है प्रयोग समझते हैं या यूं कहें उसके अर्थ को जानते हैं, लेकिन हम बोल देते हैं। और वहां पर कभी कभी ऐसे शब्द बोलने से क्या होता है, वो जो वाक्य जो होता है वो कहीं ना कहीं मुहावरे के प्रयोग से काफी आकर्षक लगता है ना। तो इस तरह से देखिए, जैसे हम जनरली जो बोलते हैं 9 2 11 होना, इन शब्दों को आपने जो है काफी सुना भी होगा। 9 2 11 होना, इसको अगर हम प्रयोग करके देखें तो इसको इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं कि चोर पुलिस को देखकर उसकी आंखों में धूल झोंककर 9 2 11 हो गया। चोर पुलिस को देखकर उसकी आंखों में धूल झोंककर 9 2 11 हो गया। तो इस वाक्य में आपने देखा दो तरह से आपके मुहावरे आए, एक आंखों में धूल झोंकना और दूसरा 9 2 11। तो दोनों ही जो मुहावरे जो आए वो कहीं ना कहीं उस सेंटेंस को क्या कर दिए, काफी आकर्षक बना दिए, है ना। तो सबसे पहले अगर हम देखें, धूल झोंकना का मतलब होता है, आंखों में धूल झोंकना का मतलब होता है धोखा देना, और 9 2 11 होना का मतलब होता है भाग जाना। तो इसको हम इस तरह से लेंगे, चोर पुलिस को चोर पुलिस को धोखा देकर भाग गया, है ना। अब उसको मुहावरों में अगर हम प्रयोग करें तो क्या होगा, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंककर 9 2 11 हो गया। तो दोनों ही सेंटेंस में आप देखना, बाद में जो मुहावरे का जो प्रयोग किया हमने वो सेंटेंस काफी आकर्षक लगता है। तो यूं कहें कि मुहावरे का जो प्रयोग होता है वो कहीं ना कहीं हमारे वाक्य को काफी आकर्षक बना देता है ना। मुहावरे मुहावरे के प्रयोग से हमारा वाक्य क्या हो जाता है, काफी अट्रैक्टिव हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, उसको पढ़ने में मजा आता है ना। तो आपके बुक में बहुत सारे जो है मुहावरे दिए गए हैं, उन मुहावरों को आप जो है अच्छे से पढ़कर उसके वाक्य के प्रयोग को जो है समझेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे रहा हूं, यहां पर देखिए, और भी इसके बारे में कुछ बता देते हैं मुहावरे के बारे में। जब पदबंधों या वाक्यांशों का प्रयोग उनके अर्थ, साधारण अर्थ को छोड़कर किसी मिलते जुलते नए अर्थ में किया जाता है तो उसे मुहावरा कहा जाता है। एक और यहाँ पर इसका डेफिनेशन दिया है, जब पदबंधों या वाक्यांशों का प्रयोग उनके साधारण अर्थ को छोड़कर किसी मिलते जुलते नए अर्थ में किया जाता है तो उसे मुहावरा कहते हैं। देखिए यहाँ पर दो सेंटेंस दिया हुआ है, मैं उसको पढ़ता हूँ, आपकी बुक में भी दिया है, आप चाहें तो उसको घर में जाकर पढ़ सकते हैं। मैंने रोशन की बात मान ली, परंतु यह मेरी मूर्खता थी। वह जल्दी मुझे मूर्ख बनाकर धोखा देकर भाग गया, अब मैं पछता रहा हूं। ये एक सेंटेंस दिया।
अब उसी को देखिए सेकेंड सेंटेंस में वही सेंटेंस को जो है मुहावरे के प्रयोग से कैसे बनाया। मैंने रोशन की हाँ में हाँ मिलाई, मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, वह 2 दिन में ही मुझे उल्लू बनाकर मेरी आंखों में धूल झोंक कर 9 2 11 हो गया, अब मैं हाथ मल रहा हूं। तो सेकंड वाला जो वाक्य वो काफी अट्रैक्टिव लगा, आकर्षक लगा, इसको पढ़ने में भी काफी अच्छा लगता है। तो यूं कहिए कि कोई भी काव्य या पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं तो उस काव्य में अगर हम देखें या बुक में देखें तो अगर मुहावरे का प्रयोग अगर हुआ है तो उसको पढ़ने में काफी आनंद आता है, मजा आता है ना। तो मुहावरे का प्रयोग से जो है कोई भी सेंटेंस हमारा क्या हो जाता है, काफी आकर्षक हो जाता है। उसमें एक तरीके से वह जो सेंटेंस है वो काफी आनंदित देता है, पढ़ने में मजा आता है ना। तो मुहावरे के प्रयोग से वाक्य काफी क्या हो जाता है, आकर्षक हो जाता है, बहुत ही अच्छा लगता है। इसलिए मुहावरे का प्रयोग ज्यादातर सेंटेंस में हमको देखने को मिलते हैं। आपके बुक में बहुत सारे मुहावरे दिए हुए हैं, इन मुहावरों को आप अच्छे से पढ़कर रीड कर लेंगे। अभी के एग्जाम में आपके जो है इसमें से मैं आपको बता देता हूं, लगभग आपके 50 जो है आपके क्या दिए हैं, मुहावरे दिए हैं। तो आप जो है अभी हाफ ईयरली एग्जाम के लिए 1 से लेकर कम से कम 20 तक के मुहावरे अच्छी तरह से कंठस्थ कर लेंगे। आपके एग्जाम में 1 से 20 तक ही मुहावरे दिए जाएंगे, उन्हीं में से वाक्य प्रयोग में रहेंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से मुहावरों का प्रयोग जो है समझ लेंगे और अपनी कॉपी में हो सके तो इसको नोट भी कर सकते हैं अपने शब्दों में बनाकर। ठीक, अब आते हैं लोकोक्तियां। लोकोक्तियां होती क्या है? लोकोक्तियों को अभी जो है मैं आपके एग्जाम में शामिल नहीं कर रहा हूं, फिर भी मैं इसके बारे में जानकारी दे देता हूं। लोकोक्तियां होती क्या है? लोकोक्तियां जो है 2 शब्दों से मिलकर बनी। लोक धन उक्ति, मतलब लोगों के द्वारा कही गई बातें। अक्सर पुराने समय में लोग जो होते, पुराने बुजुर्ग लोग जो होते थे, वो अपनी अनुभव के आधार पर बहुत सारे जो है शब्दों को जोड़कर वाक्य बना देते थे। तो उन्हीं के शब्दों को जोड़ने से ही जो विचार उत्पन्न हुए या जो उनकी जो कहावतें जो उत्पन्न हुई, उक्तियां, उनके मुख से जो उत्पन्न शब्द हुए, उन्हीं को जो है लोकोक्तियां कहा गया है। ठीक है, लोकोक्तियों का अर्थ है समाज। लोक, लोक मतलब समाज, समाज में प्रचलित उक्ति या बात। सामाजिक जीवन के अनुभवों के आधार पर नई नई लोकोक्तियां बन जाती है। सामाजिक जीवन के आधार पर पुराने जो बुजुर्ग जो लोग हैं वो जो है अपने विचारों से जो है नई नई बातों को जो है प्रकट करते हैं, उन्हीं बातों को जो है लोकोक्तियों का नाम दे दिया गया है ना। लोक धन उक्ति मतलब लोगों के द्वारा उत्पन्न बातें। ठीक है, उनका प्रयोग अपनी किसी बात के प्रमाण के रूप में किया जाता है। लोकोक्तियों को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्तियां जो है क्या कहलाती हैं, कहावत भी कहलाती है ना। मुहावरे और लोकोक्तियों में अंतर। मुहावरे छोटे वाक्यांश होते हैं, ध्यान देना, मुहावरे जो होते हैं वो छोटे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियां जो है पूरा वाक्य होती है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, वह वाक्य का अंग बनकर ही प्रयुक्त होता है, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग सामान्यतः स्वतंत्र रूप में होता है। ठीक है, इस तरह से मुहावरे और लोकोक्तियां जो है आपके बुक में दिए हैं, आप अच्छे से इसको स्टडी कर सकते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और पूछ सकते हैं। लेकिन इसके पीछे जो भी आपके जो प्रयोग दिए हैं, वाक्य प्रयोग, इसको ध्यान रखना, कैसे ये वाक्य प्रयोग हुए हैं उसको आप अच्छे से समझ लेना। और मुहावरों को अगर आपको अच्छे से समझना है तो सबसे पहले मुहावरे जो भी दिए जाते हैं उन मुहावरों के अर्थ आपको समझ में आना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया कान भरना। कान भरना का जब तक आपको मीनिंग नहीं पता है, उसका मीनिंग क्या होता है, तब तक आप जो वाक्य नहीं प्रयोग कर सकते, है ना। कोई भी मुहावरे जो दिए जाते हैं उन मुहावरों का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, उसके अर्थ क्या होते हैं, तभी आप जो है सरलता के साथ वाक्य में उसका जो है प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने जो है उसका मीनिंग, आपको उसका मीनिंग नहीं पता है, अर्थ नहीं पता है, तो आपको वाक्य बनाने में काफी दिक्कतें होंगी। इसलिए जो है कभी भी जो है आप अगर मुहावरों का जो है प्रयोग कर रहे हो तो उन मुहावरों का अर्थ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। मुहावरे और लोकोक्तियों को आप जो है ध्यान रखना। एक चीज का विशेष ध्यान रखना कि अभी के हाफ ईयरली एग्जाम में आपके
मुहावरे जितने भी जो हैं आपके बुक में दिए हैं, चाहे वो 50 हो चाहे 60 हो, उसका हाफ जो है आपका एग्जाम में रहेगा। अगर 50 दिए हैं तो 1 to 25, अगर 60 है तो 1 to 30। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना।